हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास लर्निंग विद मी में। तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे नया चैप्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाल विकास की अवस्थाएं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और डेफिनेटली इसके 1 से 2 क्वेश्चन इट इज़ डैम श्योर कि आएंगे, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं आपकी सुपर टेट एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से या यूपी टेट, सी टेट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आज हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं, दैट इज स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। वैसे तो मेनली आपने 4 टाइप के स्टेजेस पढ़े होंगे, 4 होते हैं, बट हम इसमें एक और स्टेज पढ़ेंगे जो कि पहला आप देख सकते हैं, प्रसव पूर्व यानी कि प्री नेटल स्टेज, जो होता है आपका 9 मंथ और 280 डेज़ का है। तो आप इसे 9 मंथ कह सकते हैं या 280 डेज़ कह सकते हैं। यह अवस्था आपकी गर्भाधान यानी कंसेप्शन से शुरू होती है, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तब से ये शुरू होती है, वही 9 मंथ की स्टेज। ओके, प्रसव पूर्व यानी प्री नेटल स्टेज कितने दिन की होती है? ये 9 मंथ यू कैन से, और 280 डेज यू कैन से। ये अवस्था आपकी गर्भाधान से शुरू होती है। ओके, तो यही एक और स्टेज थी जो मे भी आपने ना पढ़ी होगी, तो हमने इस क्लास में पढ़ ली है। नेक्स्ट है हमारी शैशवावस्था दूसरी, हालांकि ये फर्स्ट में हमेशा हम फर्स्ट ही पढ़ते हैं स्टेज को। तो शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज, और इसका टाइम पीरियड आपका होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है, उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है ना। तो इस अवस्था में हम देखते हैं जब बच्चा छोटा होता है, उसका जन्म होता है, तो डेफिनेटली आप सब जानते होंगे कि वो अपने माता पिता पर ही निर्भर रहता है, वो अपनी, और उसका व्यवहार समानता कैसे उसकी मूल प्रवृत्तियों पर ही आधारित होता है ना। तो आप देखते होंगे कि वो छोटे बच्चे अपना काम खुद से नहीं कर पाते हैं, बट कहीं ना कहीं वो माता पिता पर निर्भर होते हैं, है ना, और लोग उनके सारे काम करते हैं, और उसका जो व्यवहार होता है वो उनकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। अगला है तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था। इसे हम तेज शारीरिक फिजिकल मानसिक यानी मेंटल अधिगम की अवस्था भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को हम देखते हैं ना, वो बहुत जल्दी से कैच कर लेते हैं, कुछ भी होता है ना, इमिटेशन जल्दी से नकल आपकी बहुत जल्दी से करते हैं वो। आप जो बोलेंगे फटाक से वो भी जल्दी से वही बोल देंगे। तो इसे शारीरिक रूप से भी एक्टिव होते हैं बच्चे, और मानसिक मेंटली भी। इसे अधिगम की अवस्था लर्निंग स्टेज भी कहते हैं। नैतिकता का अभाव होता है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं 0 से उनके जन्म से 2 वर्ष तक, तो क्या उनमें नैतिकता पाई जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनमें समझ तो विकसित ही नहीं हुई है ना कि क्या सही है या क्या गलत है। आपने देखता होगा अक्सर वो अपने से बड़ों को भी मार देते हैं, है ना। तो उन्हें अभी समझ नहीं है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और लोग हंस के खुश भी हो जाते हैं। तो उनमें नैतिकता का अभाव होता है, मोरालिटी नहीं होती है अभी। नेक्स्ट है प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया इसी अवस्था में होती है। जो हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है, प्राइमरी सोशलाइजेशन, वो उसकी प्रक्रिया इसी अवस्था में होती है। तो सबसे पहले समाजीकरण हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? हम सभी को पता है परिवार से स्टार्ट होता है ना। तो जो प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया होती है वो इसी अवस्था में होती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया अपना सेकेंड स्टेज। तो आइए आ जाते हैं हम अपने थर्ड स्टेज पर, जो कि हमारा पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड फेज। तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 2 से 6 वर्ष का। ठीक है, इस अवस्था में जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी होती है। तो इस अवस्था में आपने अक्सर देखा होगा बच्चों को जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर आपने देखा होगा कि उनमें बहुत जिज्ञासा होती है। मोस्टली आपने देखा होगा कि वो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपसे करते रहते हैं। आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, तब तक वो उसी आंसर से दूसरा क्वेश्चन रेडी कर लेंगे। तो मैं बताती हूँ आपको कि मेरी भी भतीजियाँ हैं, तो मोस्टली मैं उन्हें अगर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी तो वो मुझसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेती हैं। अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसने न्यूज़ में कहीं देखा होगा, तो वो मुझसे उसके बारे में भी पूछने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और कैसी पार्टी है। तो बच्चों के अंदर ना क्यूरियोसिटी बहुत होती है कि उन्हें हर चीज़ जाननी रहती है कि अगर हाथी की सूंड है तो क्यों है, बंदर की पूँछ है तो क्यों है।
तो बच्चों में हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, इस अवस्था में जिज्ञासा होती है। नेक्स्ट, इस अवस्था को टॉय एज कहते हैं ना। तो मोस्टली जो 2 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं ये टॉय से बहुत ज़्यादा खेलना चाहते हैं, इस एज में बहुत पसंद करते हैं। अक्सर आपने देखा हो ना, इवन आपने भी बचपन में इस एज में गुड्डे और गुड़िया का खेल बहुत ज़्यादा खेला होगा, है ना। छोटी छोटी गाड़ियों से, बसेस से आपने खेला होगा। तो इस अवस्था को हम टॉय एज भी कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था, टॉय एज। ओके। भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है, यानी कि यही वो अवस्था होती है जब बच्चा भाषा को अर्जित करता है ना। इस एज तक वो परफेक्टली बोलने लगता है अच्छे से। आपने देखा 2 वर्ष तक उतने नहीं, बट 2 से 6 वर्ष के बीच तक क्या होता है, हमारी भाषा पे पकड़ मजबूत हो जाती है। और ये जो पीरियड होता है हमारा 2 से 6 वर्ष का, ये भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। नेक्स्ट, इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स की एक्टिविटी में भी भाग लेता है। तो इस अवस्था में बच्चा इमेजिनेशन वाले जो गेम्स होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट होता है। जैसे कि हम कोई रोल प्ले करते हैं, बच्चे कहते हैं ना, कभी कभी हमने भी बचपन में खेला होगा कि चलो आज तुम पापा बन जाओ और मैं मम्मी बन जाऊँ। तो वो जाके किचन में खाना बनाएगी और पापा जाएंगे बाहर से सामान वगैरह लेके आएंगे। फिर कभी कभी हम भाजी वाले बन जाते हैं बच्चे, है ना, कि मैं भाजी बेच रहा हूँ, और वो ऐसे इमेजिनरी नोट्स भी बनाएंगे कि वो तुम ये इमेजिनरी नोट्स देके और वो इमेजिनरी ही सब्जी खरीदेंगे। फिर कुकिंग सेट्स लेकर उसको भी इमेजिनरी वो खेलेंगे। तो इस तरह से इमेजिनरी कल्पना वाले जो गेम्स होते हैं वो इसी अवस्था में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट अवस्था देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मध्य बाल्यावस्था, यानी इसे हम कहते हैं मिडिल चाइल्डहुड। तो ये हमारा कह सकते हैं आप 6 या 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक का। तो कहीं कहीं ये 6 भी आ जाता है और कहीं कहीं 7 भी आ जाता है। तो जो भी आए आप उसी पे ही टिक मार दीजिएगा, 6 से 11 वर्ष या 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था, ठीक है। तो इसे हम आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है, इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहते हैं। तो जो स्कूल की एज होती है, इससे पहले तो हाँ बच्चे प्री केजी में भी जाते हैं, नर्सरी एंड LKG UKG क्लासेस में। बट ये जो होती है हमारी 6 से 11 वर्ष की अवस्था, ये आपकी आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है इसे, ठीक है। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। तो गंदी अवस्था क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस एज में ना बच्चे अपनी केयर नहीं करते। जैसे वो कोई गेम्स खेल रहे हैं स्कूल में, तो उनकी ड्रेस अगर डर्टी हो गई, गंदी हो गई, तो उन्हें इससे कोई मैटर नहीं है, वो खेलेंगे उसे लास्ट समय तक, फिर चाहे वो कचड़े में ही डूब जाए ड्रेस। आपने देखोगे ना दाग अच्छे वाले ऐड, तो उसी तरह इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्फूर्ति अवस्था और स्मार्ट एज कहा जाता है इसे, स्फूर्ति भरी होती है। खेलों की अवस्था गेम्स स्टेज कहा जाता है ना। इस टाइम में बच्चे क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, तो ये सब खेलना बहुत पसंद करते हैं, तो इसे खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। और खेलने में तो सच में इस एज में हमारा भी बहुत मन लगा करता था। नेक्स्ट है हमारा, इसमें संग्रहण की प्रवृत्ति होती है, यानी स्टोरेज विकसित होने लगता है। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं इस स्टेज में उन्हें स्टोरेज बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि लड़के जो होते हैं वो गेम्स खेल रहे हैं, ऐसे आपने देखो मार्बल्स प्ले करते हैं ना बच्चे, तो लड़के अक्सर क्या करते हैं, बहुत सारे मार्बल्स स्टोर करके रख लेते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है स्टोर करना। और ऐसी लड़कियां होती हैं तो वो ढेर सारी गुड़िया स्टोर करके रख लेंगी और सबका नाम भी रख देंगी। तो इस स्टेज में क्या होता है, संग्रहण की प्रवृत्ति होती है, स्टोरेज विकसित होने लगती है। हमारा इस एज में बच्चों का मन करता है कि वो ढेर सारी चीज़ें बस स्टोरेज कर करके रख ले, उन्हें देख के खुश होते रहें। नेक्स्ट है हमारा टोली अथवा समूह अथवा गैंग की अवस्था कहा जाता है। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसे आप याद रखिएगा, इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। तो ये आपकी टोली अथवा समूह अथवा गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। तो मोस्टली क्या होता है कि जब इस एज में फ्रेंडशिप हम समझने लगते हैं बच्चे, और जब फ्रेंडशिप समझते हैं तो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं धीरे धीरे फ्रेंडशिप्स क्या होती हैं, ग्रुप्स में भी बढ़ जाती हैं। बच्चों की अपनी अपनी गैंग हो जाती है, लड़कियों की भी और लड़कों की भी, सब में होता है। तो इसे टोली अथवा समूह की अथवा गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, यानी कि यूनिक पीरियड। अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, यानी कि यूनिक पीरियड। ओके। नेक्स्ट, इसमें हमारा तार्किक चिंतन, जो लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था होती है, इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। ओके। तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस एज से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है। तो प्लीज़ आप अच्छे से देखिएगा, इसे लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपनी
लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज जो कि हमारी किशोरावस्था है, जिसे आप एडोलसेंस कहते हैं, इसका टाइम पीरियड आपका होता है 11 से 18 वर्ष का। ओके, तो इसमें अक्सर परिवार की तुलना में फ्रेंड्स की राय महत्वपूर्ण होती है। तो क्या होता है, इस एज तक आते आते अक्सर ऐसा होता है बच्चों में कि परिवार की तुलना से ज़्यादा वो अपने फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें या बहुत सारे मन में चल रहे ऐसे उनके सवाल, ऐसी बातें हो जाती हैं कि वो अपनी फ्रेंड्स से शेयर करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं अपनी फैमिली के कंपैरिजन में। तो इसमें अक्सर ऐसा होता है कि परिवार की तुलना में फ्रेंड्स की राय को वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा जीवन का सबसे कठिन काल। सो इम्पॉर्टेंट, इसे जीवन का सबसे कठिन काल, हार्ड टाइम कहा जाता है। ठीक है, इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। किस पीरियड को? किशोरावस्था को, एडोलसेंस को। ओके, तो ये कठिन काल किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो इस जीवन का कठिन काल किस अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था को, एडोलसेंस को, जिसका टाइम पीरियड क्या है हमारा? 11 से 18 वर्ष। ओके, नेक्स्ट, गैंग का एक्टिव सदस्य होता है। बच्चा इस एज में अपनी गैंग का एक्टिव सदस्य होता है। ठीक है, कि बस मैं ही तो हूँ जो हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसमें संघर्ष यानी कि स्ट्रगल, तनाव, स्ट्रेस और आंधी तूफान, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, थंडरस्टॉर्म और उलझन की अवस्था कहा जाता है। तो ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो इसलिए आप इसे ज़रूर अच्छे से पढ़िए और ध्यान में रखिएगा। तो इसे संघर्ष की अवस्था, ठीक है, तनाव की अवस्था, आंधी तूफान की अवस्था और उलझन की अवस्था कहा जाता है। किसे? किशोरावस्था को। और आंधी तूफान की अवस्था किसने कहा? इसे स्टेनले हॉल ने। ओके, नेक्स्ट, इसमें विषमलिंगी आकर्षक होता है। विषमलिंगी यानी लड़के को लड़की के प्रति और लड़की को लड़के के प्रति विषमलिंगी आकर्षक होता है। किस एज में? हमारा किशोरावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट, स्वर्ण काल कहते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे गोल्डन एज यानी स्वर्ण काल भी कहते हैं। नेक्स्ट, इस अवस्था में अमूर्त चिंतन होता है। ठीक है, हमने इसमें पढ़ा था जो हमारी लास्ट स्टेज थी मध्य बाल्यावस्था, इसमें हमारा तार्किक चिंतन होता है, पर हमारा जो किशोरावस्था है इस अवस्था में क्या होता है? हमारा अमूर्त चिंतन होता है। मूर्त तो पहले ही कर रहे थे, बट इसमें अमूर्त चिंतन। जो मूर्त होता है यानी कि जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, और अमूर्त जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है। तो इस अवस्था में क्या होता है? हम अमूर्त विषयों पर भी चिंतन जो होता है वो हमारा शुरू हो जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज वीर पूजा की भावना होती है, हीरो वर्शिप। तो इस एज में क्या होता है कि बच्चों में वीर पूजा की भावना जो होती है वो जागृत हो जाती है। वो किसी ना किसी को अपना हीरो मानने लगते हैं, जैसे कोई भगत सिंह आज़ाद को मानने लगते हैं लड़के, या कोई हीरो वर्शिप में, कोई अगर बॉलीवुड में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है हीरोज़ में, तो कोई सलमान खान को मानने लगेगा, हीरोइंस में कोई ऐश्वर्या राय को मानने लगेगा। तो ऐसे कोई ना कोई अपना हीरो वर्शिप, वीर पूजा की भावना स्टार्ट हो जाती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डियर फ्रेंड्स जो मैंने आपसे शेयर किए। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो इसे दोबारा पढ़ें, और डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं कि मैं किसी नए टॉपिक के साथ आऊँ और पढ़ाऊँ, तो उस टॉपिक को कमेंट में मेंशन कीजिएगा, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।